दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा के शुरुआती 2 गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया। युद्धवीर अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ा दी। जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। जहां एक छोर से साई सुदर्शन चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शुभमन गिल भी तेजी से रन बटोरकर उनका भरपूर साथ निभाना रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा के हाथों में थमा दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 5वें ओवर से 9 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 47 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसको लेकर कप्तान रियान पराग बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुला लिया। आते ही संदीप शर्मा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को संदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाने के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा ने 6वें ओवर से 6 रन ही बनने दिया, लेकिन संदीप शर्मा भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपने 4 गेंदबाजों को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान रियान पराग आ गए, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। रियान पराग के ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए 7वें ओवर में 14 रन जोड़ लिए। रियान पराग का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोनों बल्लेबाज अलग ही मकसद से मैदान में उतरे हैं।
राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में भी राजस्थान की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने वानिंदु हसरंगा पर भरोसा जताते हुए गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हसरंगा ने दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हसरंगा ने 7वें ओवर में 7 रन ही खर्च किया, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिल पाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच चुका था। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 9वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया, फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर युद्धवीर सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। युद्धवीर सिंह ने अपने इस ओवर से 13 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 9 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज राजस्थान के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जबकि शुभमन गिल तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं राजस्थान की टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से वानिंदु हसरंगा के हाथों में थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने इस बार दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल इस ओवर में एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ 29 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर 10वें ओवर से 5 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 92 रनों तक पहुंच गया। 10 ओवर के खत्म होने के बावजूद राजस्थान की टीम अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई थी। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और राजस्थान के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान रॉयल्स को 190 से 200 रनों का लक्ष्य आसानी से दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया, लेकिन रचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। रचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी और आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए।
सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने खतरनाक छक्का लगाते हुए 6 ओवर में टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। देवदत्त बल्लेबाजी करने के लिए सेट हो चुके थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा आए। इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार चौका लगा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त चौक जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के